बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 3-4 अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक मामला है इमरान रियाज को थप्पड़ पड़ने का। क्या वाकई ही इमरान रियाज को किसी ने थप्पड़ मारा और क्यों मारा? और इसके साथ साथ इमरान खान के वकील और फोकल पर्सन वो अचानक गायब हो गए हैं और ऐसे वक्त में गायब हुए हैं कि जब उन्होंने हालिया दिनों में एक बहुत ही अहम नीयत का केस भी दायर किया था। उस केस में पेश होने से पहले मसूफ अचानक गायब हैं। क्या उन्हें गायब किया गया है या कि वो भी अली अमीन गंडापुर की तरह किसी सैर सपाटे पे निकले हैं? क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि ISI की वजाहत, एजेंसी को खुद बताना पड़ा है कि असल माजरा क्या है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसने किसको पकड़ा, क्यों पकड़ा, अगर किसी को थप्पड़ पड़े तो क्यों पड़े और किसने थप्पड़ मारे। यह सब कुछ एजेंसी ने खुद बताया है क्योंकि हालात ही ऐसे कर दिए गए थे ना, तो ये वजाहत भी जारी की गई है। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जिक्र हम करेंगे इमरान खान साहब के वकील का, चूँकि ये बहुत हसास मामला है और ये कोई आम वकील भी नहीं है, बल्कि इनका जो एक ओहदा है वो बहुत अहमियत का हामिल। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने चंद अहम वकला और सियासी रहनुमाओं का अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखा है। उनमें एक ये शख्स भी शामिल है और ये भी इमरान खान से मुलाकात करने वाले हर वफद का हिस्सा होते हैं। फिर उसके अलावा इमरान खान के तमाम केसेस में ये उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं और ये नाम भी सब जानते हैं क्योंकि एक नाम है नईम हैदर पंचोता जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो जो है वो अपना बोलते हुए दिखाई देते हैं और इमरान खान का भरपूर अंदाज में दिफा करते हैं। वो सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन वो इमरान खान का दिफा कर रहे हैं और उन्हीं के भाई हैं इंतज़ार पंजोता साहब। ये इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं और इमरान खान की कानूनी टीम के अहम रुकन भी हैं। और इंतज़ार पंजोता साहब ने इमरान खान पर ये जो हालिया अयाम में पाबंदी आयद की गई है ना मुलाकातों के हवाले से, ये हुकूमत ने तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पे ये डिसीजन लिया था कि अडयाला जेल में तमाम कैदी और हवालाती जो हैं उनकी मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी थी। और ये पाबंदी तो फिल वक्त 18 अक्टूबर तक है, लेकिन हो सकता है इसमें मज़ीद तोसी कर दी जाए। तो इस पाबंदी को चैलेंज किया गया था और इस हवाले से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इंतज़ार पंजोता साहब जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, आज जब दरख्वास्त की समाअत हुई तो ये कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और इनके हवाले से ये दावा किया गया कि इंतज़ार पंजोता साहब कल दोपहर 4 बजे से लापता है। इंतज़ार पंजोता साहब इस वक्त आउट ऑफ रीच हैं और उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये स्टांस है या उनका ये दावा है या उनका ये इल्ज़ाम है कि जी इंतज़ार पंजोता को गायब कर दिया गया है और गायब इसलिए किया गया है कि उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। तो अगर तो इस दरख्वास्त की वजह से इंतज़ार पंजोता साहब को गायब किया गया है तो इससे पहले उन्होंने तो सैकड़ों दरख्वास्तें दायर की हैं इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से और भी बहुत सारे इशूज़ पे, बुशरा बीबी के मामले पे, तहरीक इंसाफ के और दीगर रहनुमाओं के हवाले से बहुत सारी दरख्वास्तें दायर की हैं। तब तो उन्हें किसी ने लापता नहीं किया, तब तो किसी ने उन्हें जो है वो इस तरह से नहीं उठाया। अब क्यों उठाया जाएगा? अब कौन सा कोई बड़ा पहाड़ जो है वो टूट पड़ा था कि नहीं जी इसी वक्त उठाना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरह ये ख़ुद ही जो है वो कहीं इधर उधर हो गए हैं ताकि तहरीक इंसाफ के पास एक शैतानी बयानिया मिल जाए? क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो बहाना चाहिए होता है ना अदारों पर इल्ज़ाम लगाने का, रियासत को बदनाम करने का। तो मेरा ख्याल है कि यही कुछ किया गया होगा, वरना आज केस की जब समाअत हुई है तो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने दरख्वास्त जो है उनका ये कहना था कि ये तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त बनती नहीं है, आप किस तरह से इसको तौहीन अदालत कह सकते हैं? तो वहाँ पे जो वकला पेश हुए थे उनका कहना था नहीं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान के साथ उनके वकला की मुलाकातों पे कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती और ये उनका एक कानूनी हक है और क्लाइंट अपने वकला के साथ और वकला अपने क्लाइंट के साथ जो है वो मुशावरत कर सकते हैं, तो ये उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो जिस पर
जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा जो है उन्होंने नोटिस जारी करके कल तक समाअत तो मुलतवी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस मामले पे कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी भी है या इसका जायज़ा लेना है तो जिसने ये फैसला जारी किया है, जिस अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया है, उस अदालत को इसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये तौहीन अदालत का मामला नहीं है, क्योंकि ये इंतज़ामी लेवल पर फैसला किया गया है। अब जब इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ अडियाला जेल में तो पाबंदी नहीं ना लगी, बाकी भी तो आप देखें ना कि सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा टाइट की गई है। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तैनात किया गया है, तो ज़ाहिर है ये हसास मामला है, इसको देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनको वो जहरीला बयानिया नहीं मिल रहा। इमरान खान को जो है वो तकारीर करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, अपने बयान जारी करने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरह से माही बे आब बन चुकी है। वो मछली जो पानी के बाहर हो और फिर वहाँ पे वो तड़पती है, ये इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है इसका ये हाल हो चुका है। और तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो ये आपको थरथल्ली नज़र आ रही है ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है। ये अभी 2 दिन पहले जो कुछ वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुआ और उसके हवाले से हमारे साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सहाफ़ी जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने एक ट्वीट भी किया, और अपने इस ट्वीट में उन्होंने जो उसमें वो तहरीर जो उन्होंने किया, पहले वो तहरीर मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिर उस पर आगे बात करते हैं। किस्सा गीले तितर के बेइज्जत होने का। वैसे ये गीला तितर जो है इमरान रियाज खान को कहा जाता है, लेकिन मेरे चूँकि वो दोस्त है मैं उनके लिए ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चूँकि ये इबारत है तो ये पढ़ने की हद तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। तो इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जी बकौल दीवार के मक्खी के जब परसों गंडापुर केपी असम्बली में बड़के मारकर वज़ीर आला हाउस पहुँचा तो वहाँ इसकी कबीना के साथ नाम निहाद सहाफ़ी अलमरूफ गीला तितर भी मौजूद था। गीले तितर ने ना आओ देखा और ना ताओ और गंडापुर के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। इसका ख्याल था कि क्योंकि वो खान का लाडला है इसलिए वो हर एक पर अपनी धौंस जमा सकता है। कुछ लोगों ने इसे मना किया लेकिन मसूफ और चौड़ा हो गया। जब मज़ीद बदतमीज़ी की तो सूबाई हुकूमत के भोंपू ने उठाकर 2 झांपड़ इसे रसीद किए और वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यह ट्वीट है जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब का, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने अपने इस ट्वीट में यह तासुर देने की कोशिश की है कि इमरान रियाज खान की अली अमीन गंडापुर के साथ जो है मुँहमारी हुई, फिर वहाँ पे एक सूबाई वज़ीर या कि अली अमीन गंडापुर के किसी बड़े वफ़ादार ने उनको जो है वो अपना थप्पड़ वप्पड़ रसीद किए और उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो वैसे मामला तो बड़ा संगीन किस्म का है और ये हो भी सकता है, चूँकि तहरीक इंसाफ का जो मिजाज है ना उसका अंदाज़ा आप इनकी हुकूमत के दौरान असम्बली में इनके रवैयों से लगा सकते हैं। और इसी तरह आप उस वक़्त वो जनाब फवाद चौधरी साहब जो किया करते थे, समी इब्राहिम को थप्पड़ जड़ दिया था, बाकी लोग जहाँ मर्जी लोगों को जो है मारना शुरू कर देते थे। और अभी कल केपी के असम्बली में जो कुछ हुआ है वो भी तो नज़र आ ही रहा है ना। और ऐसी जमात और ऐसे लोग क्या ये कह सकते हैं कि जी हम सियासी वर्कर हैं या सियासी कारकुन हैं? नहीं सर, सियासी वर्कर जो है वो उसमें अदम बर्दाश्त नहीं होती, वो अदम बर्दाश्त का रवैया अपना ही नहीं सकता, क्योंकि सियासतदान सबसे पहले तो ज़ब्त करना सीखता है, वो बर्दाश्त करना सीखता है, वो लोगों की तल्ख बातों को भी बड़े तहम्मुल के साथ सुनता है। इसी तरह सियासत की जा सकती है। लेकिन अगर कोई आपके साथ ज़रा तलखी करे और आप जनाब उस पर जो है वो अपना बाकायदा तशद्दुद करना शुरू कर दें तो ये सियासी वर्कर की तरबियत नहीं होती, ना उसका ये मिजाज होता, तो ये सियासी वर्कर खैर नहीं है। लेकिन बात दूसरी तरफ निकल जानी, ये इनका मिजाज मैं आपको बता रहा था। लेकिन असल जो मामला हुआ है ना वो हुआ है इमरान रियाज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनके माबैन, और जो मुसद्दका ज़राए हैं, बाखबर ज़राए, उनके मुताबिक इन दोनों के माबैन तू तकरार हुई और तू तकरार से फिर मामला जो है वो आगे बढ़ा और यहाँ तक आगे बढ़ा कि बीच बचाव करवाने के लिए वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा कुछ लोगों को, इवन के अली अमीन गंडापुर को इस मामले पे जो है इंटरवीन करना पड़ा।
और वहाँ से फिर बैरिस्टर सैफ साहब को जो है उस कमरे से कुछ देर के लिए किसी और कमरे में ले जाया गया। बाद अज़ां फिर वो वापस आए, मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है थप्पड़ पड़ने की, तो ज़राए ने इस हवाले से मतलब कोई तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा जी कि थप्पड़ शप्पड़ तो नहीं पड़े, लेकिन धक्के शक्के पड़े हो सकते हैं, लेकिन एक को नहीं। अगर इमरान रियाज को धक्के पड़े या तो इमरान रियाज ने बैरिस्टर सैफ को धक्के दिए होंगे, लेकिन किसी तीसरे बंदे ने इसमें जो है वो हाथ साफ करने की कोशिश नहीं की। मामला दोनों के दरमियान हुआ, लेकिन मामला असल में शुरू ही अली अमीन गंडापुर के गायब होने, फिर उसके बाद मंजर आम पर आने, फिर उसके बाद असम्बली में जो तकरीर की, इस मामले पे जो है वो बहस का आगाज़ हुआ और बहस बढ़ते बढ़ते जो है वो कोई और रुख इख्तियार कर गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इमरान रियाज के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की। हाँ, उनके इमा पे ज़रूर की गई है। बैरिस्टर सैफ अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश के बगैर तो नहीं किया जा सकता। ये उनकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं और उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, तो यहाँ भी उन्होंने उनकी जो है वो तर्जमानी की होगी। वैसे ये थप्पड़ पड़ने की जो रवायत है ना, ये तहरीके इंसाफ की एक पुरानी रवायत है। ये बग़ैर थप्पड़ के, बग़ैर चांटों के कोई बात नहीं समझ पाते, चाहे वो इमरान खान हो या कि कोई और हो। वैसे ये अली अमीन गंडापुर साहब का गायब होना और फिर मंजर पे आना, और वो जो सारी स्टोरी वो बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, आप बताएं कि लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है? मतलब एक दिन कोई और बात, अगले दिन कोई और बात करनी शुरू कर दी। और हो सकता है कि अभी एक दो दिन के बाद कोई और कहानी ले आए और कोई और बीच में चीज़ जो है वो डाल दें कि नहीं जी ये नहीं वो नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मतलब आपको हर जगह पे सेम नज़र आएगी, वो है तहरीके इंसाफ का बदतमीज़ लहजा, मतलब अग्रेशन वाला। तहरीके इंसाफ का जो कल्ट है ना, कल्ट, इमरानी कल्ट, इनको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक जो है ये किसी भी अपने मुखालफ को जो है वो ज़रा बदतमीज़ी के साथ मुखातब ना करें। अली अमीन गंडापुर की पूरी तकरीर सुने, जिसमें वो फ़ौज का शुक्रिया अदा भी करते हैं और जिसमें जनाब अली वो कहते हैं जी बड़ा आला किरदार है आर्मी चीफ़ का भी और बाकी सब का भी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की, अपने ऊपर बीती हुई जो अपना गुज़री है जो उनके ऊपर, वो उन्होंने पूरी बिपता सुनाई और ख़ुद को बड़ा मज़लूम साबित करने की कोशिश की। लेकिन ख़ुद को मज़लूम करते करते बेआबरू भी कर बैठे कि यार एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर जो है वो इतना गैर मारूफ़ है कि लोग उसे लिफ्ट तक देने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसे अपने घर में चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इनकी औकात है, ये खुद मान रहे हैं। वैसे मुझे पता है ये सब कहानी झूठ है, क्योंकि ऐसे नहीं हुआ है। जैसे हुआ है वो मैंने आपको बताया है कि वो बरसाती डड्डू वाला काम है ना, कि यहाँ इत्थों टुबकी मारी थी उतों निकल आए। मतलब इस्लामाबाद टुबकी वजी थे हरीपुर निकले, हरीपुरों टुबकी निकली थे पेशावर आए। हरीपुर ये गए हैं, मान गए ना। इस नाचीज़ ने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मासूफ इस्लामाबाद से मारगला की पहाड़ी क्रॉस की और फिर उसके बाद हरीपुर गए, हरीपुर में क़याम किया और फिर उसके बाद पेशावर गए, हरीपुर में मुलाकातें की हैं। लेकिन आस्ता आस्ता ये सब कुछ मान जाएंगे। हाँ, वो भी मानना चाहिए इनको कि इनको इस्लामाबाद से हरीपुर तक किसने जो है वो अपना फैसिलिटेट किया और फिर वहाँ से पेशावर तक किसने फैसिलिटेट किया, ये भी इनको मान लेना चाहिए। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना ISI की हिफाजत में रहे, वैसे मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि वो महफूज हाथों में है, तो मैंने कोई नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ज़ाहिर है महफूज हाथ जो हैं वो अपना हसास अदारे ही होते हैं। तो अब ISI की तरफ से इसकी एक वजाहत की गई है और उन्होंने सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने चूँकि ये कैटेगोरिकली दावा किया था कि वो अपना कोहसार के करीब एक ऑफ़िस में इनको रखा गया, वहाँ पे चूँकि ISI का ऑफ़िस है, तो ISI की तरफ से एजाज़ सैयद को फ़ोन करके ये बताया गया कि जी आपने जो दावा किया है वो गलत है, अली अमीन गंडापुर हमारी हिरासत या हमारी तहवील में नहीं थे। चलें जी, आपने जो कहा हमने दुरुस्त मान लिया,
आप जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, लेकिन बात यह है कि अगर वो आपके पास नहीं थे तो फिर किसके पास थे? और वो कौन ताकतवर है कि जिसका नाम लेते हुए वो डर रहे हैं? वैसे अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो खुद सारी हकीकत जो है वो कौम के सामने रखें। वैसे तो अदारा जो है अगर वो कह रहा है कि उनके पास नहीं है तो फिर नहीं होगा भाई, कि ज़रूरी नहीं है कि ISA के पास ही हो, और भी बहुत सारे ताकतवर हैं जिनके पास ये हो सकते हैं। और ये भी तो हो सकता है ना कि जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि IG इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला फ़लाँ फ़लाँ, उन्हीं की कोई मिन्नतें शिन्नतें करके कहो कि आपने ज़रा ये काम कर देना है और मैं ज़रा थोड़ी देर सुस्ता लूँ, फिर उसके बाद मैंने निकल जाना है, यही कुछ करना है, तो मुझे फेस सेविंग दे। ज़ाहिर किसी ना किसी ने तो अली अमीन गंडापुर को फेस सेविंग दी है सर। इस्लामाबाद से निकलने का रास्ता दिया गया है। अली अमीन गंडापुर फंस चुके थे, अली अमीन गंडापुर को रेस्क्यू किया गया है। कैसे ये अचानक जो है मुजाहिरीन को छोड़ के और इस्लामाबाद के अंदर आए? चूँकि आना था ना डी चौक, उन्होंने फेस सेविंग ली, वो किसी भी तरीके से अंदर आए, फिर अचानक गायब हो गए और पेशावर जाके जो है वापस निकले, तो फेस सेविंग दी गई है। अब ISA कहती है हमारे पास तो नहीं था, लेकिन वेल डन जी जिसने भी फेस सेविंग दी है। तो बाकी देख लें कि अगर पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेहतर नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर हो, इमरान खान हो या तहरीक इंसाफ हो, ये सब के सब साजिशी और इंतशारी हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। हाँ, सियासत करें, अगर तो ये पाकिस्तान के लिए सियासत करना चाहते हैं तो ठीक है, सियासत करने दें, लेकिन ये सियासत के नाम पे इंतशार करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको फेस सेविंग नहीं बल्कि इनको सज़ा दी जानी चाहिए थी। बाकी जिन्होंने किया ठीक है, आपको लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, हम आपस में गपशप जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।